हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, क्या पता है कि आपका कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम हुआ था। सबको पता है कि कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम हुआ था, सब जान रहे हैं। तो बच्चों देख लीजिए, कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम था और सभी बच्चों को इंतज़ार था इसका रिजल्ट का, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गया है ख़त्म और आंसर की भी कर दिया गया है जारी। लेकिन अब आ गया है इसके रिजल्ट का समय। बिहार बोर्ड 2025 कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम का रूटीन यानी मतलब ये इसका रिजल्ट होगा अब जारी, क्योंकि आंसर की होने के बाद भी बच्चे को उतना अधिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया कि वे पास हैं कि फेल हैं। इसीलिए अब आ चुका है क्या बच्चों, तो बिहार बोर्ड की तरफ से आ चुका है नोटिस कि अब आएगा बहुत ही जल्द आने वाला है एकदम रिजल्ट। तो देखिए, जैसे ही रिजल्ट आए ना, तो आपको क्या करना है, जैसे ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट आए आपको चल जाना है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसी वेबसाइट पर जाने के बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, तो आपको करना है कि आपको जाना है और वहाँ पर अपना रिजल्ट चेकिंग करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक और देख लीजिए कैसे रिजल्ट चेकिंग करना है। जैसे ही आप ई वेबसाइट पर जाइएगा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको मिलेगा ऐसा ऑप्शन दिखेगा आपको रिजल्ट चेकिंग के समय, तो जिसमें लिखा रहेगा पहला आपको रोल कोड लिखना है तथा इंटर में रोल नंबर लिख देना है। मतलब आपको जो एडमिट कार्ड मिला था ना एग्ज़ाम के पहले, कंपार्टमेंटल वाला, उसी का एग्ज़ाम का यहाँ रोल कोड और रोल नंबर लिख देना है। और एगो कैप्चा मिलेगा आपको, और कैप्चा को यहाँ पर फिल करके जैसे ही आप सर्च रिजल्ट पर दाबिएगा आपका रिजल्ट बता देगा। तो अभी आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, केवल आपका अभी ऑफिशियल डेट आया है। क्या डेट है, कितना तारीख से आएगा, क्या है ऑफिशियल वेबसाइट में, मतलब अपडेट में, न्यू अपडेट में, वो सब अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपका, या फिर आप देखिए 10th में है, या तो आप 10th में है और नहीं तो अगर आप 12th में हैं और दोनों में से आप किसी से भी कंपार्टमेंटल दिए हैं, तो आपको क्या होगा, आप सभी का रिजल्ट एक ही बार जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा ना, सबसे पहले हमारे चैनल पर सभी बच्चों का रिजल्ट का चेकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जैसे ही रिजल्ट निकले सबसे पहले हमारे चैनल पर आइएगा और रिजल्ट चेक करने के लिए कमेंट में अपना रोल कोड और रोल नंबर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि BACB स्पेशल कंपार्टमेंटल पर एग्जामिनेशन 2025 में हुआ था। मतलब एग्ज़ाम का नाम क्या था, आपका कंपार्टमेंटल का था। तो बिहार बोर्ड का नाम यानी बिहार बोर्ड ऑफिशियल, मतलब बिहार बोर्ड की तरफ से एकदम करवाया गया था सभी बच्चों का, जो भी बच्चे क्लास 10th में और 12th में फेल हो गए थे। तो देखिए अब एग्ज़ाम का डेट कब से था, तो 2 मई से लेकर 13 मई तक ये एग्ज़ाम हुआ था। कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम कब हुआ था बच्चों, तो 2 मई से लेकर 13 मई 2025 ईस्वी तक एग्ज़ाम हुआ कंपार्टमेंटल का। और देखिए जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद क्या कर दिया गया, 13 मई के बाद 20 मई को आंसर की जारी हो चुका था। सब जान रहे हैं आंसर की का डेट आ चुका था 20 मई 2025 को, और केवल आंसर की आया था। तो सभी बच्चे ने आंसर की ज़रूर मिला लिया होगा और उन्हें इतना कम से कम अनुमान होगा कि हम पास हैं कि फेल, ये सब आंसर की से ही पता चल गया होगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मेन पता हमको कब चलेगा, जब हमारा रिजल्ट निकलेगा। सब जान रहा है हमको कब अपना पूरा तरह से एकदम हमारा गारंटी हो जाएगा, जब हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑब्जेक्शन सबमिटेड डिलेशन, मतलब 21 मई 2025 को लेकर 4 बजे तक, 21 मई 2025 को 4 बजे तक क्या किया गया था, तो ऑब्जेक्शन दिया गया था। तो अब क्या निकलेगा, अब डायरेक्ट निकलेगा इसका रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में तुरंत ही पूछ सकते हैं, नहीं तो देखिए रिजल्ट से रिलेटेड ये लास्ट वीक मई के या तो अंतिम सप्ताह में, और नहीं तो अगर लास्ट वीक में निकल गया तो निकल गया, अगर नहीं निकल पाया मई के अंतिम सप्ताह में, तब देखिएगा जब फर्स्ट वीक जून के निकलेगा, यानी जून का प्रथम सप्ताह में क्या होगा बच्चों, तो ये रिजल्ट निकलने की एकदम गारंटी है, याद रखिएगा। लास्ट वीक में केवल संभावना है, लास्ट वीक में निकलने का संभावना है। अगर नहीं निकला था यानी फर्स्ट जून के फर्स्ट वीक के अंदर पक्का है कि निकल जाएगा, तो निकल ही जाएगा। तो सभी बच्चे आप लोगों को जैसे ही रिजल्ट निकले ना, उसी वेबसाइट पर चल जाना है biharboard.com, bihargovernment.in पर जाकर आपको क्या करना है, रिजल्ट चेकिंग कर लेना है। अगर आपको उतना नहीं करने आ रहा है तो आप लोग सीधे हमारे चैनल पर आइएगा, उस दिन हमारा चैनल लाइव रहेगा और सभी बच्चों का रिजल्ट चेकिंग किया जाएगा। तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर जाकर उस दिन क्या कर सकते हैं, लाइव का चेकिंग कर सकते हैं, लाइव में आके अपना रिजल्ट चेक करवा सकते हैं हमसे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब स्टूडेंट ऑफ फेल्ड, मतलब कौन कौन बच्चे एग्ज़ाम दिए थे कंपार्टमेंटल का, तो जो बच्चे
या तो एक सब्जेक्ट नहीं तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे ना, यानी उनका 30 मार्क्स से कम आया था ना, जिन भी बच्चे का 30 मार्क्स से कम आया था कंपार्टमेंटल वाले मतलब फाइनल परीक्षा में बोर्ड में, उन्हीं बच्चों के द्वारा क्या दिया गया है, कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दिया गया। क्योंकि बिहार बोर्ड क्या चाहता है कि हमारे तरफ से जो भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, वो सब फेल नहीं हो, उनको कुछ ना कुछ मौका दिया जाए, एक और मौका दिया जाए, कहीं इस मौका में वो लोग चौका मार ले, मतलब पास हो जाए। इसीलिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा। इसका ऑफिशियल डेट केवल आया है, क्या है डेट तो आपको हम आगे बताएंगे अभी। तो देखिए मूड ऑफ रिजल्ट, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो क्या है, ऑनलाइन आएगा, स्कूल में आएगा। कंपार्टमेंटल वाला जो रिजल्ट आएगा हमको स्कूल से जाकर लेना पड़ेगा, तो नहीं, पहले आएगा ऑनलाइन में। याद रखना है क्या होगा, सबसे पहले जैसे आपका मेन परीक्षा हुआ था ना बिहार बोर्ड का फाइनल, उसी प्रकार इसका भी रिजल्ट आएगा। आप लोगों को वैसे ही जाकर वेबसाइट पर जाकर चेकिंग करना है, नहीं तो हमारे द्वारा चेकिंग कराया जाएगा, तो आप लोग चेक करा सकते हैं। आप लोगों को रोल कोड और रोल नंबर जरूर याद रखना है, मतलब एडमिट कार्ड जो मिला है ना कंपार्टमेंटल वालों का, उसका रोल नंबर और रोल कोड सभी बच्चों को याद होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा आप लोगों का। याद रखिएगा, अगर बच्चे कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको कम से कम पास होने के लिए कंपार्टमेंटल में भी कितना मार्क्स होना चाहिए, तो कम से कम 30 मार्क्स तो सब विषय में होना चाहिए। मतलब जो जो विषय में आप फेल किए हैं ना, उसमें कम से कम आपको 30% ज़रूर लाना है। 100% में से कम 30% ज़रूर लाना है मार्क्स, तभी आप पास हो पाइएगा, नहीं तो कंपार्टमेंटलों में लटक कर रह जाइएगा। और देखिए यहाँ पर डिवीज़न के बात किया जाए, हम मतलब अगर डिवीज़न की बात करें तो जो बच्चे का 60% से ऊपर या फिर 60% आए वो कहलाता है फर्स्ट। मतलब जिस भी बच्चे का अगर 60% से ऊपर आ रहा है तो समझ लीजिएगा वो फर्स्ट बच्चा है, मतलब वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है। और जो बच्चे 45 से लेकर 59.9% यानी लगभग 60% तक के बीच में आएगा ना, 45 से 60, उस सबको कहेंगे सेकंड पर, यानी वो सब सेकंड डिवीज़न से पास हुआ है। और थर्ड डिवीज़न का बात करें तो 30 से लेकर 44.5%, मतलब लगभग 45%, 30 से 45% जिसका मार्क्स आएगा उस सबको थर्ड कहा जाता है। याद रखिएगा एकदम, ये सब है। आपको अगर जितना परसेंट आए सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम फर्स्ट है कि सेकंड, ऐसे सब चीज़ उसमें दिया रहता है। तो देख लीजिए बच्चों एक बार, और आपको रिजल्ट के बारे में मतलब डेट के बारे में बता देते हैं। तो देखिए डेट आपको एकदम बढ़िया तरीक़ा से अपडेट बताते हैं। देखिए परीक्षा का आयोजन किया गया था 2 मई से 13 2025 मई को हुआ था, मतलब 2 मई से आपका एग्ज़ाम कंपार्टमेंटल का शुरू हुआ था और 13 मई 2025 तक चला था। इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसके कुछ समय पश्चात क्या हुआ था, तो आंसर की केवल बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया था। ऑफिशियल आंसर की कब जारी किया गया था, 20 मई 2025 ईस्वी को ऑफिशियल आंसर की जारी किया था। तो सभी बच्चे, हमको पता है कि आप लोग आंसर किसी ज़रूर अपना मिला लीजिए होगा। तो देखिए अब बताया जा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि देखिए आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि, मतलब आप लोगों को क्या करना था, कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि था 21 मई 2025 के शाम 4 बजे तक, याद रखना है। और देखिए बच्चों अब मेन मुद्दा हमारा आता है। मेन मुद्दा क्या है कि आप रिजल्ट कब आएगा, हमारा मेन यही ना था। तो रिजल्ट के बारे में आप जान लीजिए। रिजल्ट जारी होने की संभावना का तिथि क्या है, तो मई के अंत में, याद रखिएगा, या तो मई के अंतिम सप्ताह में और नहीं तो जून के जैसे ही शुरू होगा ना पहला सप्ताह, तो उसी के तहत ही हम बता भी दिए हैं, याद रखिएगा। लेकिन अभी हम कहें तो हम कह सकते हैं अगर मई में निकलेगा तो कब से कब तक सर, तो 27 से लेकर कब तक, या तो 31 मई तक निकलेगा। याद रखिएगा 27 से 31 तक निकलेगा तो निकल जाएगा, नहीं निकला तो अगला सप्ताह में या तो 7 यानी पहले सप्ताह में निकलने की एकदम गारंटी रहेगी। अगले सप्ताह में, अगर अगले महीना में निकलता है तो पहला सप्ताह में निकलने का गारंटी। अब देखिए हम आपको बता देते हैं, क्या बताते हैं, तो लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 12th या फिर 10th कंपार्टमेंटल का रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों रिजल्ट चेक करने के लिए हम बता देते हैं कि जैसे ही रिजल्ट निकलेगा ना तो उस समय रहेगा नेटवर्क इशू, सभी बच्चे रिजल्ट चेकिंग करते रहेंगे और जिनको नहीं आएगा रिजल्ट चेक करने वो तो अपना फसले रह जाएगा। तो देखिए कैसे चेक करना है। सबसे पहले अपडेट भी आपको यही चैनल पर मिलेगा। इसी चैनल पर आपको जैसे ही रिजल्ट निकले सबसे पहले आएगा और आप लोग यहाँ पर भी आकर रिजल्ट चेकिंग करवा सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट जारी होते ही छात्रों को निम्न फॉलो, मतलब यही से भी आपको क्या करना है, प्रक्रिया फॉलो करना है जिससे रिजल्ट आपका निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड परीक्षा का आधारित वेबसाइट पर जाना है। मतलब ये जो वेबसाइट है, ये लिंक है, इसका हम डाल देंगे अभी डिस्क्रिप्शन में, हम इसका लिंक भी डाल दिए हैं। आप लोग जाकर वहाँ से इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रिजल्ट चेकिंग वाला सीधा ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर जाना है वेबसाइट पर सबसे पहले, और होम पेज कंपार्टमेंटल स्पेशल रिजल्ट लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर आपको मांगेगा रोल कोड
और रोल नंबर दर्ज करने के लिए। तो उसमें आपको क्या कर देना है, दोनों डाल देना है। उसके बाद नीचे में को कैप्चा रहेगा, क्या बच्चों, कैप्चा फिलिंग करने के लिए आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पर दाब दीजिएगा। तो जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ना, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो रिजल्ट दिखा देगा। रिजल्ट का प्रिंट आउट आपको PDF के रूप में सेव कर लेना है। केवल वो होगा, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, याद रखिएगा। जो हमारा ऑनलाइन के माध्यम से निकलता है ना, वो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होता है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको कहाँ लेना होगा, तो इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है कि अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है। और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग जाकर वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से मिलेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहाँ से मिलेगा, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और कैसे लेंगे ये सब बात हमने बता दिया है उसमें। तो देखिए रिजल्ट में क्या क्या जानकारी होगी। तो रिजल्ट जो निकलेगा ना, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर और रोल कोड मिलाना है। याद रखिएगा, जैसे ही रिजल्ट निकले आपको क्या क्या मिलाना है। सबसे पहले तो आपका नाम देखना है सही है, रोल नंबर सही है, रोल कोड सही है, विषय में कौन कौन सा मार्क्स कितना आया है वो आपको देख लेना है, कुल अंक कितना मिला है वो देख लेना है, उत्तीर्ण की स्थिति मतलब आप फर्स्ट डिवीज़न है कि सेकंड डिवीज़न है या फिर फेल हैं, इसका भी पता चल जाएगा। लेकिन हमको तो लगता है कोई बच्चे कंपार्टमेंटल में फेल नहीं किया जाता है, हर बार पासिंग मार्क्स ही आता है सभी बच्चों का। याद रखिएगा बच्चों, सभी बच्चों का प्रथम वाली को हम बताएं कितना % रहेगा, तो 60% से अधिक होगा। फर्स्ट आने वालों का 60% से अधिक होगा, और द्वितीय यानी सेकंड आने वालों का 45 से लेकर 59.9% तक रहेगा। और अगर आप थर्ड आते हैं तो आपका 30 से लेकर 44.9% तक आपका अंक रहेगा। याद रखना है प्यारे बच्चों। और आगे देखिए एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, अगर रिजल्ट में कोई गलती हो जाता है, मतलब अगर आपके रिजल्ट में कोई गलती हो जाए तो क्या करेंगे। तो आपके रिजल्ट में कोई गलती है ना, तो अंक दर्ज करेंगे। मतलब गलत अंक है, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरा हमने उतना लिखा है लेकिन हमको कम नंबर आया, या फिर आपके नाम या पिता का नाम आपका गलत है, या फिर गलत विषय दिखा रहा है आपको, तो इससे संबंधित अगर कोई आपको परेशानी या दिक्कत है तो अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज के बिहार बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड रिजल्ट के बाद जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट निकल जाएगा ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो स्क्रूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी अगर आपको लग रहा है कि मेरा नंबर कम आया है, हमने अच्छे से लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो स्क्रूटनी में भी आप लोग फिर से भर सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों। आप देख लीजिए जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा ना, तो आपको इसी प्रकार निकलेगा। याद रखिएगा, जैसे ही रिजल्ट निकलेगा ना, तो आपको इसी प्रकार निकलेगा। आपका यहाँ पर नाम रहेगा, फादर के नाम रहेगा, स्कूल के नाम रहेगा, रोल कोड रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और यहाँ पर आपका विषय रहेगा। विषय में यहाँ 100 नंबर का रहता है, सबको पता होगा। उसमें से 30 लाना है आपको, जितना लाइएगा उतना आपको मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न के एक बच्चे का मैंने लिया हुआ है रिजल्ट, याद रखिएगा, जिसका 489 नंबर आया था। याद रखिएगा एकदम, यही है, इतना ही। आपको ऐसे ही दिखेगा एकदम रिजल्ट। आपको चेकिंग करने के लिए भी हमने बता दिया, रिजल्ट कब निकलेगा, ये सब चीज़ हमने आपको डिटेल दे दिया है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट निकलने के बाद सबसे पहले हमारे चैनल पर ही रिजल्ट का चेकिंग प्रक्रिया शुरू होगा। और इस प्रक्रिया में सभी बच्चों का आना है, केवल अपना रोल नंबर और रोल कोड भेजना है, हम आपको चेक कर तुरंत ही दे देंगे आपको रिजल्ट चेकिंग कर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, यानी अगले जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा बिहार बोर्ड की तरफ से, जो भी न्यू अपडेट लाया जाएगा उस सबसे पहले हम आपको दे देंगे एकदम। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगले रिजल्ट पर। सीधा हम लोग मिलेंगे कब, तो आप मिलेंगे सीधे कंपार्टमेंटल का रिजल्ट चेकिंग करते समय। अगर आप लोग नए हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं 11th 12th, वो भी हमारे बैच में, मतलब हमारे द्वारा बैच निकाला गया है, उस पर कराया जाता है। तो आप लोग भी जाकर हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं चाहे तो पूरा डिटेल में। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव में, मतलब वीडियो में।